हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेएस डेस्टिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार गुडविल होता क्या है और इसके डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिरकार गुडविल है क्या। तो देखो, गुडविल किसी भी कंपनी की जो मार्केट में रेपुटेशन है, गुड नेम है, ब्रांड नेम है, उसको हम गुडविल कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये गुडविल कोई कंपनी क्रिएट कैसे करती है। तो अगर कोई कंपनी मार्केट में कंटिन्यूअसली अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी तो कस्टमर को उस कंपनी के प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हो जाता है और उसकी मार्केट में एक इमेज बढ़ जाती है और वही होता है बच्चे उस कंपनी का गुडविल। तो आओ हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिरकार गुडविल क्या है एंड डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने ये देखा कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि गुडविल कांट बी सीन एंड टच्ड बट वी कैन फील इट। जैसे कोई भी कंपनी का जो मार्केट में गुडविल है उसे हम फील कर सकते हैं, हम खुद भी मन में सोच सकते हैं। आप खुद भी सोचो, आपके आसपास में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें से काफी प्रोडक्ट को आप सोचते हो कि अरे ये प्रोडक्ट काफी अच्छी क्वालिटी का है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में एक अलग रेपुटेशन है। हो सकता है उस कंपनी ने मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट सेल किए होंगे जिस वजह से उसकी मार्केट में एक अच्छी इमेज क्रिएट हो रखी है। राइट स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट है मार्केट रेपुटेशन। अगर कोई कंपनी मार्केट में लगातार गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन तो क्रिएट होनी ही है स्टूडेंट्स। देन है वैल्यू ऑफ कंपनीज ब्रांड नेम। अगर किसी कंपनी का ब्रांड मार्केट में ब्रांड नेम क्रिएट हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? उस कंपनी की प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी की वजह से। तो वही बता रहा है कि कंपनीज ब्रांड नेम। नेक्स्ट है गुड कस्टमर रिलेशन। अगर कोई कंपनी मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रही है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसका एक अच्छा गुड कस्टमर रिलेशन भी होगा। कस्टमर उस प्रोडक्ट को अच्छा समझेगा और आगे भी फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। नेक्स्ट है बच्चे गुड एम्प्लॉय रिलेशंस। अगर कोई कंपनी मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छा सैलरी देगी, अच्छे अलाउंसेस देगी, जिससे कि उसके एम्प्लॉय भी हैप्पी खुश रहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। तो बेसिकली बच्चों, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। तो जैसे देखिए आप लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं डिटेल में। सुपर प्रॉफिट मेथड स्टूडेंट्स, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में फिर से देखो सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। यहां पे हमने ये देखा, देखो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में परचेज ईयर है। आखिरकार ये परचेज ईयर है क्या जो दोनों फॉर्मूलों में आया है? तो देखो, इस परचेज ईयर को हम समझते हैं स्टूडेंट्स। तो परचेज ईयर का मतलब होता है फ्यूचर बेनिफिट्स। किसी कंपनी को का जो फ्यूचर बेनिफिट है उसको हम परचेज ईयर कहते हैं। जैसे मान लो आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी रनिंग बिजनेस खरीदा, तो उस रनिंग बिजनेस का मार्केट में कोई इमेज होगा, कुछ वैल्यू होगी, ऑलरेडी कुछ कस्टमर होंगे उसके। तो जब वो आप बिजनेस खरीद लोगे तो वो कस्टमर उस बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसके ओनर तो आप हो। तो जैसे यहां पे आप देखिए, परचेज ईयर का मतलब है द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म will expect to earn same amount of profit। यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद लोगे तो उस बिजनेस का आपको कितने दिन बेनिफिट मिलेगा, पुराने वाले आदमी के जो मार्केट में इमेज क्रिएटेड है उस इमेज का आपको कितना फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स। तो उसको हम बोलते हैं परचेज ईयर। तो देखो, हमने ये समझा कि आखिरकार गुडविल है क्या। तो गुडविल किसी भी कंपनी का जो ब्रांड नेम, रेपुटेशन होता है उसी को हम गुडविल कहते हैं। एंड इसके मेथड्स देखिए, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट देखा, दोनों में परचेज ईयर क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब है बच्चों नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस कैपिटलाइजेशन मेथड में इन दोनों मेथड्स के नेम यूज किए गए हैं। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो अभी हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं, देन इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, एवरेज और सुपर प्रॉफिट का एग्जांपल लेके समझते हैं, काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे देखो, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है स्टूडेंट्स गुडविल कैलकुलेट करने का, उसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर है। देखो यहां पे परचेज ईयर दे रखा है। और सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसमें भी सुपर प्रॉफिट इनटू
परचेज ईयर है। तो देखो हमने दोनों में परचेज ईयर है। हमने अभी पढ़ा था कि परचेज ईयर का मतलब है जब कोई कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदती है तो उसका जो पुराने कस्टमर्स का बेनिफिट मिलता है उसको हम परचेज ईयर बोलते हैं। तो देखो दोनों में ये कॉमन है परचेज ईयर, राइट स्टूडेंट्स। तो अब जैसे कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2015, 16, 17 का, और फिर दे रखा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years परचेज है ऑफ प्रीसीडिंग 3 years एवरेज प्रॉफिट। यानी कहता है कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लो और फिर 2 years परचेज है, राइट। तो जैसे आप देखो यहां पे जैसे फॉर्मूला भी कह रहा है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, तो पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं और परचेज ईयर तो दे ही रखा है। तो आंसर में आइए स्टूडेंट्स और आप लोग इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा जैसे 30,000 प्रॉफिट था, 30,000 प्लस 40,000 था स्टूडेंट्स, प्लस 20,000 था, राइट, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे आप। तो देखो क्योंकि प्रॉफिट ऊपर जो है वो 3 years का है तो डिवाइड बाय 3 करा। अगर यहां पे प्रॉफिट 4 years का होता तो हम 4 से डिवाइड करते, तो ये टोटल आ जाएगा 90 divided by 3, then we will get how much? 30,000। तो 30,000 इसका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं गुडविल वाला। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट हमारा 30,000 आया और जो परचेज ईयर है दैट इज 2 years परचेज, तो यानी कि 60,000 इसका आंसर आ गया, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले आपको एक एवरेज निकालना है और फिर परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है, गुडविल आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो देखो यहां पे सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जो ज्यादा हो जाता है। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, काफी सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, मान लो एक बच्चे का हमने एग्जांपल लिया कि वो एग्जाम दे के आया और उसने सपोज करा कि उसके एग्जाम में 80 मार्क्स आएंगे, बट जब रिजल्ट आया तो उसके 90 आ गए। तो देखो जब एग्जाम दे के आया था तो उसने कितना सोचा था 80 आएंगे, लेकिन उसके मार्क्स कितने आ गए 90, तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। 80 एक्सपेक्टेड था और 90 आ गए तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। तो जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है दैट इज सुपर, यानी सुपर मार्क्स आ गए उसके। सो इन द सेम वे यहां भी हमें समझना है। देखो इसने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और सपोज करा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी कि सपोज करा कि 10% अर्न करूंगा। तो जैसे देखो यहां पे मैं लिख देता हूं सपोज होता है ये, यानी कि जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होता है वो सपोज्ड होता है। जब भी हम बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम यहां से इतना अर्न करेंगे, तो दैट इज सपोज्ड। तो यहां पे आंसर में आओ स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट आप देखो, नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है 2 लाख इन्वेस्टमेंट था, उसका हमने कितना सपोज करा है 10%, तो यानी कि जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है दैट इज 20,000। तो देखो जब हम 2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो हम सपोज करके चल रहे हैं कि हम 20,000 तो अर्न करेंगे ही, लेकिन एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो एक्चुअली हमने अर्न करा, राइट। तो यहां पे लिख लो आप लोग एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा 25,000 था। तो देखो हमने सपोज करा था कि 2 लाख पे 10% अर्न करेंगे यानी कि 20,000, लेकिन हमारा अर्निंग कितना हुआ 25, यानी 5,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो जो 5,000 है दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था 25,000 और जो हमने सपोज करा था वो 20,000, यानी कि 5,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसका फॉर्मूला पुट कर दो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट, 5,000 आया तो 5,000 लिखिए। परचेज ईयर कितना आया, परचेज ईयर दे रखा है इसमें, देखिए 3 इयर्स परचेज, तो 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000 हमारा गुडविल आ जाएगा। तो देखो काफी इजी मेथड है दोनों ही। यहां पे हमें एवरेज प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है और यहां पे हमें सुपर प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट दोबारा बता देता हूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जो हमारा एक्सपेक्टेड होता है, जो हम सपोज करते हैं, और एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम एक्चुअली कमाते हैं, अर्न करते हैं। तो जब एवरेज में से हम नॉर्मल सबट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमने फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो हमने प्रॉफिट एक्चुअली अर्न करा उसमें से सपोज प्रॉफिट घटा दो, देन यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट आता है आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों पार्ट। सो स्टूडेंट अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड पे आते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के दो फॉर्मूले हैं, जैसा आपने देखा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। सी अब बात होती है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है और नेट एसेट क्या होता है। तो ये हम क्वेश्चन समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे आप लोग देखो बच्चे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का जो फॉर्मूला है वो एवरेज प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट रेट है। जैसा यहां है, देखो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट रेट, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू और यहां के गुडविल का फॉर्मूले का जो पैटर्न है वो लगभग एक जैसा है। देखो यहां पे एवरेज प्रॉफिट है और रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पे सुपर प्रॉफिट है और रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। पैटर्न एक जैसा लग रहा है, बस डिफरेंस ये है कि यहां पे एवरेज प्रॉफिट है और यहां पे सुपर प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, राइट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म पहले निकालना है हमें, तो आंसर में आते हैं हम और हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, राइट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म जो है एवरेज प्रॉफिट इंटू रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप देखो एवरेज प्रॉफिट है कितना, यहां पे एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, 30,000 पुट कर दीजिए आप, इनटू हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 30,000 एवरेज आया और नॉर्मल प्रॉफिट का रेट का रिटर्न क्या है, 10%। तो रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट रेट का मतलब होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। जैसे 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 10/100, तो उसे उल्टा कर दो, 100/10 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 100/10। ये ओनली बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। तो अब इसे काट के देखो, ये आ रहा है 3 लाख। अब हम समझते हैं कि आखिरकार कैपिटलाइज वैल्यू होता क्या है। तो देखो ये 30,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे पास 3 लाख का कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कैपिटल कितना है, 2 लाख। तो यानी कि बच्चे हम 2 लाख से ही उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना लोग 3 लाख रुपए लेके कमाते हैं। आई रिपीट, यहां पे हम लोग 2 लाख रुपए लगा के इतना पैसा अर्न कर रहे हैं जितना कि लोग 3 लाख रुपए लगा के प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स कैपिटलाइज वैल्यू। तो आप देखो यहां पे कैपिटलाइज वैल्यू 3 लाख आ रहा है, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो इसकी कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कैपिटल है कितनी, तो 2 लाख है। तो यहां पे हम गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। सो देखो जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कैपिटल 3 लाख होना चाहिए, लेकिन हमारा कैपिटल 2 लाख ही है।
तो इट मींस कि 1 लाख रुपीस हमारा गुडविल आ गया स्टूडेंट्स। तो इसमें बस आपको यही करना है कि कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करनी है और जो उसकी नेट एसेट है उसको माइनस कर दें। देखो यहाँ पे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना, वही उसकी नेट एसेट है। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा उससे नेट एसेट खरीदा गया होगा, तो वो नेट एसेट हो गया। राइट, अब आते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आप देखो, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख है, यानी बिजनेस में 2 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट है, जिसका 10% वो सपोज कर रहे हैं। तो आंसर में आइए, सबसे पहले आप सपोज प्रॉफिट निकालो, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा हमारा, देखो स्टूडेंट्स, 10% है जो भी उसका एम्प्लॉयड है। 2 लाख का 10%, तो यानी कि 20,000। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, यानी सपोज प्रॉफिट 20,000 ही है, लेकिन उसने अर्न कितना किया, 30,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट तो 30 था और नॉर्मल प्रॉफिट 20 आ गया, तो ये आ गया आपका 10,000। राइट, अब आप गुडविल का फॉर्मूला पुट कर लो। गुडविल इक्वल टू, यहां पे दे रखा है सुपर प्रॉफिट इंटू रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है इसी को उल्टा कर देना, यानी 10% को 10/100 लिखते हैं, तो यहां पे 100/10 लिख देंगे। तो जैसे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10 करना है 10% को, तो सुपर प्रॉफिट 10,000 है इंटू 100/10, यह आ जाएगा 1 लाख रुपीस। राइट स्टूडेंट, तो देखो दोनों में गुडविल का आंसर सेम ही आया है। ओके, अब इसके बाद हमें यह समझना है स्टूडेंट्स, अच्छा इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक छोटा सा नोट भी लिख लो। जैसे यहां पे दे रखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, समटाइम्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ना देके क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज दिए होंगे, तो वहां पे नेट एसेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार नोट लिख लीजिए। नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो देखो समटाइम्स क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ना देके टोटल एसेट और लायबिलिटी दिया होगा, राइट। तो वहां पे हम नेट एसेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट में से लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इन प्लेस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में नेट एसेट दिया हो सकता है, और नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी नेट एसेट भी नहीं होगा, तो नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।